So these are 54 interview questions. 54 ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बेसिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. किसी भी इंटरव्यू में तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोशिश उन लोगों की रहती है कि आपसे अधिक से अधिक आपसे निकलवाने का, आपके अंदर में कोई बात है उसको निकलवाने का. आपकी अब तक की पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, आपकी अब तक की स्किल एंड नॉलेज जो जितना आपने एक्वायर किया है उसके बारे में लोग पूछना चाहेंगे. आपकी मेंटालिटी के बारे में बात करना चाहेंगे. इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि आपके अंदर में जो बात है वो कुछ उन सवालों के जरिए वो जानना चाहते हैं. और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ के जवाब देना चाहिए, बिकॉज आपका एक यस नो बहुत मायने रखता है. ठीक है. आबिद, इवन यू देयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, so I'm sharing the questions with you. इंटरव्यू क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, यू नीड टू आंसर, मतलब आपको जरूरत है कि आप इन क्वेश्चंस को अपने तरीके से आंसर करें. सबसे पहले तो ये बेसिक क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो इसके बारे में आप क्या बात करेंगे? अपने अपने बारे में कभी कभी लोग फिक्स हो जाते हैं, दे आई ना फिक्स, क्या इसमें क्या कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. तो सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ये आपका नेम आता है, योर नेम, बेसिक्स जो है वही बोलना है. योर नेम, आपका होम टाउन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका हॉबीज, आपका इंटरेस्ट. जैसे कि पिछले बार हमने आपको बताया था कि क्या हॉबीज है और क्या इंटरेस्ट में, इसमें फर्क क्यों है और अलग अलग क्यों चीजें हैं. तो ये बताए थे पिछले क्लास में. इंटरेस्ट वो है कि जब भी समय मिलता है आपको, whenever you are free, then you listen to music or you read books. टाइम मिलता है जब, ये इंटरेस्ट हो गया. और हॉबीज क्या हो गया? आपका हॉबीज वो हो गया कि आपके लिए आप टाइम निकालते हैं, जैसे कि आपको रियाज करना है या म्यूजिक सीखना है या कोई जैसे एक्टिविटीज इन्वॉल्व है. ऑल स्पोर्ट्स आइटम्स, ऑल फाइन आर्ट्स लाइक सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, गार्डनिंग, जो भी स्किल डेवलप आपने किया है उसके लिए आपको टाइम निकालना होता है. जब फ्री है तो अब नहीं कर सकते आप. ओनली व्हेन यू आर फ्री वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा. और जब आप इंटरेस्ट और हॉबी में कंफ्यूजन. इंटरेस्ट किसको बोलेंगे, हॉबीज किसको बोलेंगे? वही तो बता रहे हैं. मतलब इंटरेस्ट में किसको लाएंगे? इंटरेस्ट में आप लाइएगा लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, ट्रैवलिंग. अच्छा, ठीक है. वॉचिंग क्रिकेट मैचेस, रीडिंग न्यूज़पेपर, वॉचिंग टेलीविजन, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, ईटिंग आउट, किताबें पढ़ना, मैगजीन, ये सब आ जाएगा इसमें. हाँ, ये सब इंटरेस्ट में आ जाएगा. इसके लिए आप टाइम निकालते नहीं है. अब टाइम बीच में मिल, जैसे कि आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आप यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, तो इन टाइम पास करने के लिए आप क्या करेंगे? म्यूजिक सुनेंगे, किताबें पढ़ेंगे, है ना. यस मैम. तो इंटरेस्ट के लिए आपको समय निकालना नहीं पड़ता है. जब भी आप फ्री होते हैं तो आप वो करते हैं. लेकिन हॉबीज वो हो गया, अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो आप प्रयास करेंगे टाइम निकाल कर. अगर आपका हॉबी आपका कुकिंग होगा तो आप इंटरेस्ट से करेंगे. एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होता है. हॉबीज इट मींस एक्शन. गाना आपको हॉबी हो सकता है, क्रिकेट खेलना आपको हॉबी हो सकता है, कुकिंग आपका हॉबी हो सकता है, गार्डनिंग आपको हॉबी हो सकता है. मैम एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी.
यस, एनी एक्टिविटी जिसके लिए आप टाइम निकालते हैं और आपको अंदर से बहुत पैशन उसके लिए है, ठीक है, वो आपका बन जाएगा हॉबीज में। और जितने भी है वो सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो स्कूल में आपने सीखा है, स्कूल में करते आ रहे हैं फंक्शंस में, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, तो सारी चीजें जो आपने प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ली है या आपने आपको खुद को ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। अगर आप गाना सुनना पसंद करते हैं तो आपका इंटरेस्ट है। अगर आप गाना गाना पसंद करते हैं, गाते हैं आप, तो ये आप गाता वैसे सब लोग हैं, लेकिन अगर आप गा करके परफॉर्म करते हैं, आपका ये हॉबी है कि आपका ये हॉबी है कि आप नित दिन नए नए गाने आप सुनते हैं, उसको कॉपी करते हैं या गाते हैं आप, तो यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिंगिंग। डांस देखना आपको शौक है, डांस शोज देखते हैं आप, अच्छी बात है। अगर आप डांस करते हैं तो ये आपका हॉबी है, देखते हैं तो आपका ये इंटरेस्ट है। तो कोई चीज जो आप देखते हैं अपनी रुचि से देखते हैं, कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट आप जाके देखने चले जाते हैं, कोई ड्रामा कहीं लगा हुआ है, कहीं प्ले है, ड्रामा है, आप देखने चले जाते हैं। अगर आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, आपका वो एक्टिंग इज अ हॉबी। अगर आप प्लेज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, तो ये आपका हो गया देखना इंटरेस्ट, सुनना इंटरेस्ट, पढ़ना इंटरेस्ट, किताबें कहानियां लिखते हैं आप, यू आर क्रिएटिव राइटर, तो वो आपका हो गया हॉबी। हॉबीज मीन्स एक्टिविटीज जो एक बार नहीं, वो कई बार होता रहता है, वो निरंतर चलता रहता है। कोई गाना गाता है तो इफ माई हॉबी इज सिंगिंग, तो मैं एक गाना नहीं गाऊंगी, मैं रोज कोशिश करूंगी नए नए गाने सीखने की, और मेरे पास पूरी कंपाइल्ड एक फाइल होगी, इतने सारे गाने आपको सीखे हैं, और वो रुकता नहीं है, वो हॉबी चलता ही रहता है। जैसे एक बार कोई क्रिकेट मैच खेलता है और वो जीता या हारा, लेकिन वो उसकी हॉबी में वो अंदर में है, वो कहीं ना कहीं वो मौका निकाल करके वो प्रैक्टिस करेगा, वो समय निकालता है उसके लिए और प्रैक्टिस करता है, मैच प्रैक्टिस करता है, बहुत इन्वॉल्व रहता है, बहुत मेहनत होती है। हॉबीज में मेहनत करनी पड़ती है। जो डांसर्स होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, वो कई कई घंटे रियाज करते हैं, मतलब सुबह से रियाज शुरू किए तो उनका, चलो उतना कोई नहीं करता है, लेकिन हॉबीज मीन्स एक्टिविटीज, ऑल द करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो आपने सीखा है, यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ, कहीं जा करके सीखा है कि ट्रेनिंग लिया आपने, यू इन्वेस्टेड टाइम एंड यू हैव इन्वेस्टेड मनी, पैसे देकर भी आपने ट्यूशन लेकर के आपने गिटार सीखा है, सिंगिंग सीखा है, इट हैपेंस, दिस बिकम्स योर हॉबी। तो राना समझ में आ गया ना इंटरेस्ट हॉबी में क्या फर्क है। So your hobbies can be playing cricket, playing football, playing basketball, playing kabaddi, cooking, dancing, gardening, writing, acting, hobbies. Reading, listening to songs, listening to music, reading the newspaper, browsing the internet, traveling, talking to friends. ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट अगर राना ने कहा था मेरा इंटरेस्ट है, हेलो राना, हेलो राना। मैम, तो हॉबीज में क्या लिखेंगे? हॉबीज में तुम वो लिखोगे जो तुम करते हो। अब तुम बताओ तुम क्या करते हो, क्रिकेट खेलते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, डांसिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, क्या करते हो बताओ हमको। अभी तो कुछ नहीं करते। और हॉबी कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ मैंने तो ये करते। क्रिकेट हेलो, क्रिकेट ये सब नहीं खेलते हैं। तो तुम्हारे हॉबीज में तो फिर क्या आएगा। तो अगर तुम जिस समय काम नहीं कर रहे होते हो, पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, तो उस वक्त तुम क्या कर रहे होते हो, क्या चीज करने का मन करता है तुम। न्यूज देखते हैं, पॉलिटिक्स ज्यादा वाला। ठीक है, तो तुम्हारा तो फिर तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया रीडिंग न्यूज़पेपर, दैट विल बी योर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में तो बहुत कुछ है। इंटरेस्ट में जैसे म्यूजिक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, चाहे ये सब हो गया। बट हॉबीज में बोले क्या है, क्या लिखेंगे? वही तो तुमसे पूछ रहे कि हॉबी में ऐसा क्या है जो तुम करते हो। वो गाना गाना अच्छा लगता है, गाना गाना, हाँ।
ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो तुम्हारा रुचि तुमको है उसमें, पैशन है, एक्टिविटी है उसमें। क्या तुमने कभी पब्लिकली कभी किसी के सामने गाना गाया, अपने दोस्तों के सामने, भाई बहन के सामने? हाँ, एक बार गाए थे, वो शिक्षक दिवस पड़ा था ना, इंटर में पढ़ रहे थे तब। अच्छा, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा। प्राइज मिला था। हो तब फिर क्या बात है। तो आप कह सकते हैं कि माई हॉबी इज सिंगिंग। आपको अच्छा लगता है, आपको प्राइज मिला था, तो मतलब है कि आप अच्छा गाते होंगे तभी तो प्राइज मिला। ठीक है, हॉबी में तो माई हॉबी इज सिंगिंग एंड माय इंटरेस्ट हॉबी। बहुत सारे। हेलो। हाँ मैम, माय हॉबीज इज सिंगिंग हाँ, एंड। तुम तो बताओगे ना इंटरेस्ट क्या क्या है। तो फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा? हाँ, तुम ही तो बोले माई इंटरेस्ट इन रीडिंग न्यूज़पेपर। अच्छा, ये इंटरेस्ट में हो गया। हाँ, रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जैसे टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। अच्छा ठीक है, वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी, वॉचिंग द टेलीविजन, स्पेशली न्यूज़। मैम, हाँ, सारा इंटरव्यू का क्वेश्चन कहाँ है? बस वही ना, इंट्रो का था। फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक दो क्वेश्चन था, और ये के व्हाट इज की टेक अवे, ये था डिस्कस योर राना शॉट। अभी कुछ हम बात कर रहे हैं ना आबिद से, लेट मी क्लियर दैट। तो आबिद तुम्हारा, हाँ राना तुमसे भी हम पूछेंगे, तुमसे तुम्हारा एक क्लास हो चुका था, फिर भी मैं पूछूंगी तुमसे। तो राना, आपका इंटरेस्ट होगा रीडिंग, वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी, वॉचिंग न्यूज़, लिसनिंग टू म्यूजिक। और तुम बोले मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट है, तो बहुत सारा इंटरेस्ट में और क्या क्या है बताओ। मैम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ये सब बता ही देंगे, मन हॉबीज भी बता देंगे, इंटरेस्ट भी बता देंगे अपने हाँ, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता दोगे, दैट यू आर परसुइंग। आप। मैम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक बताएंगे? आपका पहले नाम बताओगे। आबिद हुसैन। ओके, होम टाउन बताओगे। माय नेम इज संजना, आई एम फ्रॉम पटना। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आई एम परसुइंग पीजीडीएम फ्रॉम, ये सीमेज बताओगे। कॉलेज। ठीक है, उसके बाद हॉबीज बताओगे, इंटरेस्ट बताओगे। ठीक है, ग्रेजुएशन ये सब नहीं बताएंगे ना? ग्रेजुएशन कहाँ से की, इंटर, मैट्रिक, ये सब नहीं बताना वो है। अगर टेल मी पूछेगा अबाउट योर स्पेसिफिक, सेल्फ। नहीं नहीं वो नहीं बताओगे। वो तुमसे, वो अगर क्वेश्चन पूछेगा डिस्कस योर अर्लियर अर्लियर एजुकेशन, तो आप क्वालिफिकेशन। बता सकते हैं। जैसे आप अगर बोलेंगे आई एम परसुइंग पीजीडीएम फ्रॉम आईमा सिमेंस कॉलेज पटना, तो मेरी मर्जी, अगर अगर हम एचआर हैं एंड आई कैन आस्क यू, ओके आप टेल मी समथिंग अबाउट योर अर्लियर एजुकेशन, अगर पूछा किसी ने तो अर्लियर एजुकेशन, हाँ हाँ हाँ, सही है। ठीक है। अगर नहीं पूछा तो आपको नहीं बोलना है, आपको इन शॉर्ट अपने बारे में पूरी बातें बता देनी है। ठीक है, तो इसमें हॉबीज इंटरेस्ट दोनों बता देंगे? हाँ, ये देखिए दोनों अलग अलग है ना, हॉबीज अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो अच्छा, अलग इसके बाद तरीके से। क्या बताएंगे मैम? बस, और कुछ शॉर्ट वीकनेस और स्ट्रेंथ भी बताएंगे? हाँ, वो तो बताया नहीं है ना। जैसे अच्छा, रावणा ने कहा था कि माई इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स, तो हमने उससे पूछा कि तुम ओके कौन सी किताब पढ़े थे, व्हाट इज द लास्ट बुक विच यू हैव रेड। तो उसने कुछ नाम बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन था, उससे तुमने क्या सीखा। ठीक है, व्हाट इज योर की टेक अवे, मतलब तुम जो किताब पढ़ी हो, तो कौन सी किताब पढ़े हो जो तुमको अच्छा लगा हो, और तुमने उससे क्या सीखा। तो ये मेरी मर्जी पे है, मैं, मुझे पूछना है मैं पूछूंगी, नहीं पूछना नहीं पूछूंगी, वरना आप हॉबीज इंटरेस्ट करके आगे निकल सकते हो। लेकिन यू बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है, अब व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये तो बोलना ही है ना। आपको वीकनेस नहीं भी बोलना है तो स्ट्रेंथ तो बोलना है। स्ट्रेंथ क्या होता है? माई स्ट्रेंथ इज आई एम ऑनेस्ट, आई एम ट्रस्टवर्दी। अब आप बताइए आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है। ऑनेस्टी। आई एम ऑनेस्ट एंड
ट्रस्टवर्दी, आपको लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ईमानदार हैं yes. आप, भरोसे के लायक हैं आप, ठीक है। आप बताओ लवली, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, बताओ। Ma'am, I have positive attitude. I am a disciplined person. I am keen स्ट्रेंथ इज माय learner. पॉजिटिव अप्रोच। वो आपकी मर्जी पे, आपको जो जिस तरह से अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। Yes, ma'am. और स्वॉट हमने डाल दिया है कि स्वॉट अभी जानना चाहिए आपका स्वॉट क्या है, मतलब कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स क्या है, ये अपने आप को हमने आपको क्लास में बताया था। तो इसको स्किप कर रहे हैं हम और हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वॉट आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इस पर आप डिस्कस कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ जा रहे हैं स्वॉट को, और दूसरे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर एकेडमिक बैकग्राउंड। जैसे आविद आपने पूछा ना कि अपने अर्लियर एजुकेशन के बारे में क्या क्या अगर नहीं पूछा जाएगा तो नहीं बताना है, तो यहाँ पूछा जा रहा है आबिद डिस्क्राइब योर एकेडमिक बैकग्राउंड। तो आप बताइए आप ग्रेजुएशन कहाँ से किया है आपने, ठीक है। हेलो लवली, यू आल्सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर एकेडमिक बैकग्राउंड। Ma'am, screenshot ले लिए. तो इसमें आपको बताना है एकेडमिक, योर स्कूलिंग आल्सो, एंटायर आपका पूरा एंटायर बैकग्राउंड हो जाता है उसमें। Ma'am, 10th तक ना. सब भेज दीजिए तो। हेलो मैम Ma'am, बोलिए, उसमें मैम बोले ना इसमें इसका सबको सर्वर भेजिए ना थोड़ा। भेज तो हम देंगे, डिस्कस तो पहले क्लास में कर रहे। ओके मैम। कैसे बताओगे, चलो लवली तो पहले बताओ, डिस्क्राइब योर एकेडमिक बैकग्राउंड राइट फ्रॉम योर स्कूल टू योर कॉलेज टू सिमज कॉलेज फोर्थ सेम, अभी तक की पूरी कहानी आप बताइए इन शॉर्ट। I did matriculation from Dr. Nemichand Sastry Girls High School, Ara, in 2012. ओके I have completed ISC from Maharaja College, Ara, and BSc also from that college. Now I am pursuing PGDM from Simage College, Patna. ठीक है, ये आपका हो गया। तो डिस्क्राइबिंग योर एकेडमिक बैकग्राउंड, थोड़ा सा इलैबोरेट भी कर सकते हैं कि कितना मार्क्स आपको आया, तो डिटेल में थोड़ा बता, डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा इलैबोरेट बता सकते हैं कि किसमें क्या मार्क्स आपको आया। और एकेडमिक बैकग्राउंड का मतलब होता है आपका इंटायर अभी तक की पढ़ाई का पूरा जो सार जो होता है, तो पूरे सारांश, मतलब द इंटायर जो नॉलेज बैंक जो आपके पास है, राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू पीजीडीएम फोर्थ सेमेस्टर राइट नाउ, इंटायर हो जाएगा योर एकेडमिक बैकग्राउंड। तो अगर हमसे पूछेंगे आप डिस्क्राइब योर एकेडमिक बैकग्राउंड, तो आई विल ट्रेस बैक, आई विल गो बैक टू माय स्कूल डेज, बिकॉज वो सब इम्पोर्टेंट है। The primary education, the secondary education, the school, the high school, the college, the university, सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सबका कहीं ना कहीं योगदान है। ये बूंद बूंद बन के ही जो आपका जो नॉलेज जो बैंक तैयार होता है, ये आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है। इट्स नॉट ओनली अबाउट 10th 12th एंड ग्रेजुएशन है, जो आपकी पूरी लाइफ इन्वेस्टमेंट ऑफ से 15 16 18 20 years of life, तो आप 2-3 मिनट में आप सम अप कर दीजिएगा। तो ये क्या है, 15-20 साल का जो हिसाब किताब है पढ़ाई, एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो उसको थोड़ा इलाबोरेट करके लवली बताना, उसको थोड़ा प्रिपेयर कर लेना कि किस तरह से इंटरेस्टिंग होकर के हम उसको बताएंगे। हाँ यस राना, डिस्क्राइब योर एकेडमिक बैकग्राउंड। मैम हेलो राना, यस मैम।
अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड बताओ, योर स्कूल, योर कॉलेज अप टू PGDM 4th सेम. Ma'am, I have completed my matriculation from Sila High School, Aunta, and I have completed my intermediate from RSS College Mokama, and also graduation from RSS College Mokama, and now I am pursuing PGDM from Simej Professional College, Patna. फाइन. आपको भी थोड़ा सा इलैबोरेट करना है, अपने अपने ग्रेडिंग बता सकते हैं, मार्क्स बता सकते हैं. यस आबिद. मैम मार्क्स बोलता है मैम कि मतलब नहीं बताने के लिए कुछ में भी. अब यहाँ पर हम रिज्यूम पूछ में रहे एक हैं भाई. आपको डिस्क्राइब करना है. क्यों ओके मैम. मान लीजिए नहीं मतलब रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो उसमें बोलता है मार्क्स मेंशन नहीं करने के लिए. क्यों? रिज्यूमे में बिल्कुल रहता है मार्क्स आपका ग्रेडिंग. नहीं मैम, बस ये लिखना है कि हाँ तुम कौन मतलब फर्स्ट हुए हो, सेकंड हुए हो, यही सब लिखना है, या मार्क्स नहीं लिखना. परसेंट आया है वो है ना? परसेंटेज नहीं लिखना है. एक मेरे भैया अभी मतलब हायर में है ना, वही बोले कि जो मतलब ये जो तुम्हारा मार्क्स है ना इसको हटाओ, तब हम अपना रिज्यूमे में फिर से चेंज किए. ऐसी बात नहीं है. अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको यही पूछा जा रहा है, आपसे यही जाना जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, बिलो एवरेज रहे हैं, अबव एवरेज रहे हैं, या आप एक गुड स्टूडेंट रहे हैं. ये क्या डिसाइड, जरूरी है कि मार्क्स डिसाइड नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया मिलता है कि स्टूडेंट कितना स्टूडियस है और कितना सीरियस पढ़ाई में है. ये दैट इज वाई. और कोई थ्रू आउट फर्स्ट डिविजन, क्यों लोग कहते हैं तो थ्रू आउट टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो क्या क्या मतलब है इसका? सिमेज कॉलेज में एक बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है. क्लास में दो तीन चार ही ऐसे होते हैं कि जिनको कहा जाता है गोल्ड मेडलिस्ट, तो वो भी वही है और जो एवरेज स्टूडेंट भी वही है, तो उसका प्लस पॉइंट, उसकी मेहनत कहाँ चली जाती है? कहीं नहीं. तो ऑफकोर्स मेंशन करते हैं ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट. ये बिल्कुल प्राउडली प्राइड हो जाता है. यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स. तो एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? द बैकग्राउंड विच यू आर प्राउड ऑफ, जो आपने अचीव किया है. तो चलिए, अगर आपको मेंशन नहीं करना चाहते हो कि, लेकिन आपको इस तरह से एकेडमिक बैकग्राउंड देना है कि बिल्कुल पॉजिटिव टर्न लेके खत्म करना है. यानी कि मैंने यहाँ से क्या, यहाँ से क्या, यहाँ से क्या, यहाँ से क्या, तो वो वही हो गया जो ए भी वही कर रहा है, बी भी वही बोल रहा है, सी भी वो, डी भी वही, 2001 स्टूडेंट भी वही बोल रहा है. तो हाउ आर यू यूनिक? तो वो तुम क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे? व्हाट मेक्स यू यूनिक? This thing will make you unique that yes, you are a gold medalist. Right? क्यों मेंशन करते हैं जो अवार्ड एंड अचीवमेंट? रेज्यूमे में है ना एक कॉलम, अवार्ड एंड अचीवमेंट. अगर मिला है तो मेंशन करो, नहीं तो छोड़ दो. अगर नहीं मेंशन नहीं है, मतलब है कि आपको अवार्ड अचीवमेंट मिला ही नहीं कभी, और आपने अलोकेट अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में अपना डाला हुआ है, तो इट मींस यस यू आर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट यू हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, ताकि आपको अवार्ड्स एंड अचीवमेंट मिला है योर एकेडमिक बैकग्राउंड में. ठीक है ना? तो अपनी प्लस पॉइंट छुपानी, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है वो लिखे भी नहीं, ये तो कोई बात नहीं है. और इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में यू आर सेलिंग योरसेल्फ. ये टेक्निक है, ये स्किल है, ये स्किल डेवलपमेंट है, एंड सेल्स लेटर है. Any interview, this is a sales promotion. You are promoting yourself. You are selling yourself for this period of time for which you will be getting money. तो अपनी प्लस पॉइंट्स क्यों ना हम बताएं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. What are your strong points? How have you benefited? मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और उससे कैसे आपको फायदा हुआ. जैसे आप कहते हैं आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. ठीक है, आई एम डेक्स्ट्रस, excuse me, I am dexterous, I am hard working, I have loads of patience.
My strong point is that I am always ready to take up challenges. Challenges take up करते हैं आप. ये strong point आपका है. Patience बहुत आप में. I am very patient. I am hard working. My strong point is that I meet deadlines. मैम स्ट्रेंथ में भी तो फिर वही था. Taking up challenges can be a plus point. Learning, ability to learn new things, skill. A keen interest in learning new. Keenly interested in learning new things. नई चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए, सीखते हैं आप. ये भी स्किल, ये भी एक प्लस पॉइंट है. टेकिंग इनिशिएटिव, ये भी प्लस पॉइंट है. टेकिंग अप चैलेंजेस, मीटिंग डेडलाइंस. परसेवियरेंस मतलब ये कि लगे रहते हैं किसी चीज में जब तक ये कंप्लीट ना कर ले. परसेवियरेंस, PERSEVERENC. परसेवियर मतलब पेशेंस के बाद परसेवियर करते हैं. पेशेंस है तभी तो परसेवियर करते हैं. किसी चीज में लगे रहते हैं जब तक कि वो खत्म ना हो जाए. My strong point is that I do things to the best of my ability. My strong point is this: I never leave. I hate doing things by halves. तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बहुत सारे होते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ हैव यू बीन बेनिफिटेड? यस, if I say that my strong point is that I'm very I can describe myself as a very patient person. I'm a person of wonderful patience. It means I can amaze people with my patience. दूसरे को अचंभे में डाल देती हूँ, इतनी पेशेंस हम में है. How have you been benefited? हाँ, पेशेंस से बहुत सीखता है इंसान, बहुत कुछ बेनिफिट कर सकता है. With patience you can learn more, you can do more, you can be a better person. आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं. अगर आप बोल रहे हैं कि if I say that my strong point is that I'm hard working, and because I'm hard working, I have benefited in many ways. I have got good marks. I have learned much more. ठीक है. तो आप answer my question. What are your strong points and how have you been benefited? अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया है. चलिए आप बताइए. लवली आप बताओ. My strong point is I am hard working. I have ability to learn new things. Okay. My strong point is that I'm hardworking, and whatever I have learned today, it is because of this. Whatever I have achieved is because of hard work. Whatever knowledge I have gained, it is because of my hard work. Rana and Abid, answer the question. What is your greatest fear? No. Answer this question first. What are your strong points and how have you benefited? My strong points is my framework. I'm always do the work in a right way and in a systematic. Okay. My strong point is that I am systematic, I am methodical, and I have benefited in many ways because I do things the right way, and the way it should be done. And I work in a very systematic manner. मैं यही ना बोलना चाह रहे हो ना? Yes, ma'am. Abid,
आबिद कहाँ चला गया? चलो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर? आप ये भी कह सकते हैं माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज माय कम्युनिकेशन and I've benefited many ways. I've benefited hugely because of my communication skills. I can make good presentations. I can give my facts right. I can connect to people. Isn't it? Okay, what is the greatest fear? What is your greatest fear? मतलब किस बात से तुमको ज्यादा घबराहट होती डर है, लगता है। डर लगता है? स्टूडेंट के साथ पहले सबसे पहले क्या है कि my greatest fear is not getting the job which I want. यस मैम, यस मैम। सुटेबल जॉब जो हमको सूट नहीं, मतलब सूट करे। मन के लायक, okay. यस Greatest मैम। fear, my greatest fear is getting a good job, like of not getting a good job. Like that me. Greatest fear is my fear of not being able to perform because of my Because of my? because of lack of confidence also. Yes मैम। डर लगता है, कॉन्फिडेंट उतनी नहीं है, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। इनसिक्योरिटी, यस, माय ग्रेटेस्ट फियर इज माय इनसिक्योरिटी। अगर नहीं कर पाया तो, अगर नहीं समझ पाया तो, अगर नहीं कुछ मिल पाया तो ग्रेटेस्ट फियर बहुत कुछ हो सकता है। अपने खुद का डर, अंदर का डर, क्योंकि बाहर कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। Yes, lovely. What is the greatest fear? My greatest fear is lack of confidence. क्या नहीं समझ में आ रहा है? My greatest fear is lack of confidence. Okay. तो यहाँ पर आपको जो भी आपका जो भी आंसर है, तो हमने अपने बारे में कहा। What is the greatest fear? I give you an example. My greatest fear is my insecurity. So the HR can ask me, why do you feel insecure? अगर आपने अपना क्लास वर्क किया है, होमवर्क किया है, आपने पढ़ाई करी है, आप कॉन्फिडेंट आप हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, फिर क्या आपको इनसिक्योरिटी को? My insecurity can be because of the health issues. आजकल सबका हेल्थ इश्यूज हो रही है। कोविड-19 में थोड़ा सा किसी को अगर 98 भी फीवर आ गया तो ओके, हो गया बस। फीवर आना शुरू हुआ, जैसे कि डॉक्टर्स बोलते हैं आजकल ऑनलाइन, अगर आपको 98 बुखार है तो आप मान के चलिए कि आपको कोरोना का संक्रमण हो चुका है। और वो लोग इतना डराते हैं, जितना मीडिया पे जाओगे और फिर हम तो आई स्टिल हैव फीवर, तो हमने क्या किया, क्रोसिन 650 मैंने खाना शुरू कर दिया और आज से हम लोग कैंपस पे आना था और इसी सिक्योरिटी से मैं गई भी नहीं। वर्क फ्रॉम होम मेरा कंटिन्यूड है, जैसे आज से हम लोग कैंपस में आना। तो क्या सिक्योरिटी क्या हो सकता है? हेल्थ इश्यूज हो सकता है। चलिए रारा, इसको हम भेज दे रहे हैं, लेकिन भेजने से नहीं होगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जब तक आप मेरे से डिस्कस नहीं करोगे तो आंसर कैसे लिखोगे? डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि आप आंसर लिख पाओ, तो कुछ आइडिया मिल जाए। ठीक है, चलिए।